Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And today's video is completely on public demand. Completely on public demand. मुझे almost thousands में ये request आए हैं, almost thousand में, that सर एनसीईआरटी के बारे में बताओ, ये पढ़नी है नहीं पढ़नी है तो कितनी देर पढ़नी है, रिवाइज करना है कि नहीं करना, सारा एग्जाम इसी में से आएगा कि इसके बाहर भी पढ़ना जरूरी है, क्या सिर्फ यही पढ़ के सिविल सर्विसेज हो सकता है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हमने सोचा व्हाई नॉट मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस वंस एंड फॉर ऑल, ये एक दुख का निवारण हो जाए। ओके, लेट्स हैव दिस सेटल्ड, दिस डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड राइट नाउ, राइट हियर। ओके, so in the next 10 15 20 minutes whenever this video is over, please इस वाले क्वेश्चन का अब कहीं और से जवाब मत ढूंढना। दिस इज मोर और लेस टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। ओके, जस्ट फॉलो दिस, आई थिंक द वर्क शुड बी डन। सो वी आर डीलिंग विद एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी एग्जाम। एनसीईआरटी करना है, हाँ क्यों करना है सर, एनसीईआरटी क्यों करना चाहिए, क्यों? मैंने हमेशा बोला है व्हाइल आई एम टीचिंग, आस्क व्हाई। है सरकारी बुक है माय फ्रेंड्स, इट इज एन ऑफिशियल बुक। हर कंट्री, हर गवर्नमेंट का, हर स्टेट का, द स्टेट एज इन द स्टेट, राइट, हर स्टेट ऑफ इंडिया का, हर स्टेट ऑफ कंट्री का अलग अलग टाइम पर एक ऑफिशियल वर्जन होता है एजुकेशन का। एजुकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन एनी कंट्रीज पॉलिसी। तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम था, तो उनका एक ऑफिशियल वर्जन था एजुकेशन का। वैसे ही इस टाइम पर हमारा ऑफिशियल वर्जन is reflected in our NCERTs. Hence, it is a sarkari book. It is an official book. It is a government sanctioned book. Beyond objection है जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है। मैं कुछ भी बोलता जाऊं, नहीं यार इंडिया में सेक्युलरिज्म है नहीं है, ओके, सोशलिज्म है नहीं है, डेमोक्रेसी है नहीं है, रिपब्लिक है या नहीं है, ओके, ये मेरा वर्जन हो सकता है। ये ऑफिशियल वर्जन है या नहीं, तुम्हें एनसीईआरटी से मिलेगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तुम लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट स्टेट, राइट। तो स्टेट के एग्जाम में आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी और द सरकारी बुक और द ऑफिशियल वर्जन विल ऑलवेज प्ले अ रोल। इट इज अ बियॉन्ड ऑब्जेक्शन बुक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ इतना भी वर्जन समझ जाओ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये बड़ा जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिकल, एक और प्रैक्टिकल। या बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक का अपना अपना एजुकेशन बैकग्राउंड होता है। जो लॉयर्स होंगे, ओके, उनको बड़ा कंफर्टेबल है, सर बड़ा सिंपल है सर, पॉलिटी मेरे को हमें समझ में आता है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो हम सुबह शाम यही कर रहे थे यार। उनसे इकोनॉमिक्स पूछो, ओके, उनको पूछो हिस्ट्री, राइट, उनको नो ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी कुछ होता है, अच्छा एक बैटल ऑफ बक्सर भी था, अच्छा वहां पे क्या हुआ था, दे हार्डली रिमेंबर एनीथिंग। ओके, सिमिलरली साइंस एंड टेक के बैकग्राउंड वाले, मेडिकल वाले बैकग्राउंड वाले, उनको बहुत मुश्किल होता है पॉलिटी वगैरह समझना। ओके, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन हूं जिसको दोनों ही आ रहे थे, राइट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट विद दिस रिगार्ड। अब मैं कैसे पूछूं, यू नो, बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं कि सब वो बेसिक ही नहीं पता है यार हमको कि एक सोशलिज्म होता क्या है, कम्युनिज्म होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है, ये बड़े बेसिक बेसिक, ये माइन्यूट बेसिक्स अभी पढ़ने का टाइम सिर्फ एनसीईआरटी से। याद है हम लोग जब स्कूल में थे तो हम बोलते थे मैम प्लीज बता दो ना, प्लीज बता दो, ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें। अब वो मैम प्लीज बताना हो गया तो जमाना गया ना। वो बैक टू द स्क्रैच इज वेरी नाइसली गिवन इन द एनसीईआरटी। ये किसके लिए लिखा हुआ है हम नोटिस करेंगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो 6th to 12th की एनसीईआरटी आमतौर पर तुम्हारे रेलिवेंट एनसीईआरटीज है। तो तुम खुद सोचो, अभी तो तुम बड़े एडवांस हो गए, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, वाइज पीपल हो, सोचो तुम उस लेवल पे पढ़ने को तैयार हो जो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट्स को लिए थे। तो डू यू अंडरस्टैंड, बड़ी सिंपल लैंग्वेज होगी, बड़ी सिंपल डिक्शन होगी, अ वेरी कंसर्टेड एफर्ट होगा ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथर टू मेक श्योर कि उस बच्चे को समझ में आए। अब वो उस बच्चे की समझने वाली भाषा में तुम्हें कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई थिंक यू डोंट नीड टू गेस ट्वाइस। अब सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं। अब हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में क्लास 6 to क्लास 12th, ओके। अच्छा पहले एक दुख खत्म कर देता हूं, ये न्यू एंड ओल्ड का जंग प्लीज बंद कर देना, ओके। देयर इज नथिंग दैट आई हैव सीन दैट इज टू ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम न्यू एंड ओल्ड। हाँ, अगर आप हिस्ट्री में बोलो कि हाँ जी आर.एस. शर्मा, यू नो, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, ऑब्वियसली अब वो सब पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, दोज आर स्टैंडर्ड बुक्स। लेकिन आई वुड नेवर से
कि आप ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री या फॉर दैट मैटर किसी और सब्जेक्ट में इतना अपने आप को ऑब्सेस कर दो कि लगता है कुछ मेजर ही छूट जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम यहां से भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, वॉट एवर वी आर रीडिंग फ्रॉम क्लास टू 6-12, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ यहीं से पढ़ना है, ओके, बिकॉज यू विल बी रीडिंग इट इन सम अदर बुक्स, सो यू विल बी अ स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया अब तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ओके, देयर इज हैज टू बी। अब इतनी सॉलिड बुक है, उसमें जब तुम ये पढ़ा हुआ होगा ना, इट विल स्टार्ट लिंकिंग। रिमेंबर मैं पॉलिटी में तुम्हें मैट्रिक्स बोलता हूं, वैसे तुम्हें इसमें भी मिल जाएगा। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, ओके, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। नाउ इफ यू रीड दैट ना, तुम्हें इतनी सारी हिस्ट्री इसमें तो, और हाँ यार वो मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी में पढ़ा था, एंड देन यू लिंक टू इट। सो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ओके, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, जैसे मैंने बोला, तुम्हें अचानक लिंक होने लगे। तो ये है वो दोज सीड्स, ओके। और जब तुम उनको ऐसी क्लासिकल स्पेक्ट्रम वगैरह की बुक में पढ़ोगे ना, तो अचानक तुम्हें ये रिलेट करने लग जाएगा। सो डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन मगिंग अप थिंग्स, ऑलराइट, इट विल कम बैक टू यू। नोट्स बनाओ, इट विल कम बैक टू यू। ज्योग्राफी, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो करीब करीब टॉप कर गए थे, ओके, या सिंगल डिजिट टॉपर्स भी थे, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला था कि ये उनका सोकल्ड सीक्रेट था, राइट, कि यार ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी इज रामबाण, एंड आई हैव सीन दिस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ज्योग्राफी यू हैव टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट इज ब्यूटिफुली डन, especially the parts which are in 11th and 12th, physical environment, fundamentals, because please understand, these are the things which are going to be more relevant us. In fact, if you look at the previous year questions, आप previous year question देखोगे, आपको बहुत सारे parts almost control C control V दिख जाएंगे, okay, copy paste दिख जाएंगे। यार ये exact question उठाकर डाल दिया इन लोगों ने। I hope you are understanding. That means geography is a very strong part जहां से आप NCERT से cover कर सकते हो। Next is economics. मेजर हेडेक फॉर दोस्त जिनके पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, ओके, उनको इकोनॉमिक्स समझना राइट फ्रॉम 9th से स्टार्ट करो, ओके, राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट अल्फाबेट से स्टार्ट करो। इकोनॉमिक्स इज अगेन दैट एरिया जहां पर एक्चुअली वो मैम प्लीज बता दो वाला फंडा, इट विल वर्क, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी एनसीईआरटी एंड all the way from 9th all the way till 12th, especially the micro and macro part. This is again a very crucial part. So it's sometime back when I used to slightly, if given an opportunity, I used to slightly take some topics of economics. तब I used to tell them कि यार 9th to 12th economics पढ़ते जाओ और मेरे साथ होते जाओ. It starts becoming very, very relevant. Either ways. Next is polity. Now when you look at polity, मैं यहां पर statutory warning दे देता हूं. ये जो फर्स्ट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ये रिलेटिवली थोड़े ऐसे ग्राउंड वर्क है, ओके। अगर तुम्हारा बेसिक इससे क्लियर है ऑलरेडी, तो यू कैन स्ट्रेट अवे हॉप टू 11th वन, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, जो कि काफी तुम्हें रेलेवेंट लगेगा, काफी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विद रिगार्ड्स टू व्हाट वी आर रीडिंग या व्हाट वी आर रीडिंग इन हिंदू न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स। दिस अर्लियर पार्ट इज यूजुअली वेरी वेरी बेसिक, ओके। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर तुम लोग को बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है कि जिस डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, काइंड ऑफ स्टफ, तो प्लीज पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया, यू कैन डू इट, बट प्लीज अंडरस्टैंड, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, यू हैव टू डू स्पीड रीडिंग विद दिस। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ बिकॉज ये अपने आप में एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, तो यू हैव टू डू स्पीड रीडिंग। सो then comes science and tech. Now those who have science and tech background, उनको सबसे ज्यादा मजा इसमें आता है, alright? और वो मजा इसलिए आता है क्योंकि वो लोग को ये तो सुना सुना ऐसा लग रहा होता है, but this earth living organisms, ये 6th 7th 8th 9th 10th, मेरे हिसाब से this should be more than enough। तो ज्यादा अपना जिसे बोलते हैं ना शोबाजी मत करने लग जाओ, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूं, मैं सब कुछ पढ़ूंगा, ओके। सब कुछ पढ़ने के लिए जब तुम 11th and 12th में चले जाते हो ना भाई, तो बड़े मुश्किल वाले ट्रैप में चले जाते हो, क्योंकि तुम अपने आप को एक गलत फहमी में डाल रहे हो। सी मैंने भी व्हेन आई वाज ओवर देयर, तो मैंने भी ये 2 बुक्स लिखी थी, ओके। सो आई हैड रिटन दीस बुक्स, ओके। अब ये पुराना जमाना, ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, काफी 10-12 साल हो गए, तो आई हैड रिटन कंप्लीट जेनेटिक्स फॉर स्कूल लेवल, एंड ये सब मेडिकल एंट्रेंस के काम आती है, यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो पीएमटी नीट एंट्रेंस के टाइम आती है। अब मैं इसको बोलूं
कि अब मैं अगर 11th एंड 12th में जाऊंगा ना तो मुझे ये ऐसी स्पेशलाइज बुक्स की जरूरत होगी, मुझे नहीं पढ़नी ये सब यार, ये थोड़ा ना पूछने वाले। 6, 7, 8, 9, 10 मोर देन इनफ, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट्स मोर देन इनफ, मुझे उसके आगे नहीं पढ़ना, तो मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, चाहे जो मैं बेसिक्स पता होना चाहिए, आई शुड नो डीएनए आरएनए, okay, I should know basic physics, basic chemistry, don't delve deeper into it, it's never going to be asked. Okay, now how do you make this? Okay, make notes, make jotting notes. Okay, jotting notes is key phrases, फटाफट खत्म करो, make key phrases, it will come back to you, please understand, सिर्फ यहीं से नहीं पढ़ना है ना, तुम तो कहीं ना कहीं रिलेट करोगे, it should just strike you, it is called index based preparation, इसको इंडेक्स बेस्ड प्रिपरेशन कहते हैं। तुम्हें मालूम है ना, हर बुक के पीछे एक इंडेक्स होता है या कभी कभी आगे होता है। ओके, उस इंडेक्स में एक टर्म देखा, ओके, उस टर्म को इसमें देखो, हाँ टर्म तो है, काफी हो गया, मैंने डेमोक्रेसी देख लिया, देखना है तुमने, ओके, देख लिया। हाउएवर कुछ अच्छे वर्ड्स मिल जाए, ओके, कुछ एग्जैक्ट लाइंस मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट इशू, अदरवाइज इंडेक्स बेस्ड प्रिपरेशन करो, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट रीडिंग, डू सेलेक्टिव रीडिंग। ओके, सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करें सर, हमें कैसे पता सेलेक्टिव करें? भैया एक तो मेजर सीक्रेट पता है, वो इन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्या ट्रेंड है। ओके, दूसरा यू कैन लुक एट द समरीज ऑफ एनसीईआरटी वगैरह विच आर अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी पे इतने ऑसम समरीज बनी हुई है, उनको देख लो। ओके, कि उससे रिलेट हो जाएगा यार, ये इंपॉर्टेंट अगर वीडियो में बोल सकता है, जो 15-20 मिनट का वीडियो बना रहा है उसे कुछ तो समझ के इस चीज को हाईलाइट किया होगा ना, तो वो हाईलाइटेड वर्ड तुम्हारा की फ्रेज हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू स्पीड रीडिंग, इस पर मत बैठे रहो, ये नहीं होगा। वाई? बिकॉज इट इज नॉट दी बुक माय फ्रेंड्स, ये दी बुक नहीं है, कोई गलतफहमी मत पाल लेना, अरे मेरे को सब समझ में आ गया एनसीईआरटी में, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ना बाबा ना, इट इज नॉट दी बुक, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, दैट्स इट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एंटायर गेम, राइट? सो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इस पर मत डाल दो कि ये एनसीईआरटी ही मेरे को बचा लेगी। हाँ, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द एंटायर थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट मिस, मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। ट्री देखो, ये ट्री है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस, ये यू नो एंटायर सिस्टम, उसके अनुसार पढ़ो, राइट? डोंट वेस्ट टू मच टाइम। इसका एक और तरीका होता है, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस इज कॉल्ड सिबलिंग टीचिंग। सिबलिंग टीचिंग क्या होता है? तुम ये सोचो, तुम्हारा एक छोटा ब्रदर या सिस्टर है हु इज इन क्लास 7th और उसकी कल एग्जाम है, और तुम्हें उसको 7th की एनसीईआरटी पढ़ानी है, ओके, और तुम्हारे पास 24 घंटे, कैसे पढ़ाओगे? या 24 से ज्यादा हो गया तो 48 आवर्स है, चलो 2 दिन है, ओके। अब तुम 2 दिन में अपने भाई को वो 2 दिन में वो सब एनसीईआरटी पढ़ के कैसे पढ़ाओगे? ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। सोचो कि मेरे को अपने भाई को समझाना है, 2 दिन में 7th की एनसीईआरटी वाइंड अप, खत्म, 2 दिन में खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको कहते हैं स्पीड रीडिंग। ब्यूटीफुल टेक्निक यूज करना। ये ओल्ड इज न्यू, न्यू इज ओल्ड, ये नॉन इश्यू है माय फ्रेंड्स, इसको छोड़ दो, ये दुख हटा दो। दोनों ही बुक्स अच्छी है, दोनों ही बुक्स में कुछ डेफिशिएंसी है, ओके। मेरे पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओल्ड या नहीं है, मेरे पास जो प्रॉब्लम है ना वो वक्त का है, टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ओके। और मुझे दोनों बुक्स में से अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो 1% एज आता है, इससे अच्छा मैं दोनों में से एक चूज कर लेता हूं, ओके। अब दोनों को पढ़ने में मुझे डबल द टाइम लगेगा, लेकिन मुझे एज 1% मिल रहा है। मैं इतना पुअर बिजनेसमैन नहीं हूं, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट डबल द टाइम एंड फॉर 1% एज। 1% ले जाओ भैया, मुझे नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम ये 1% एज का कोई फायदा नहीं। रिलेट टू द अदर बुक्स एंड सोर्सेस, वीडियोस को देखो, अदर बुक्स देखो। जैसा अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो तुम लक्ष्मीकांत को इतने अच्छे से रिलेट कर पाओगे एनसीईआरटी से। बोलोगे व्हाई? बिकॉज एक्चुअली स्पीकिंग, ऑल सेड एंड डन, लक्ष्मीकांत इज अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन बुक, यू नो दैट, इट्स अ वेरी सिंपल रिटन बुक। वही बुक को जब तुम पढ़ो, हाँ एनसीईआरटी में भी पढ़ा और यहां भी पढ़ा, यू नो इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग डॉट्स। जब अलग अलग सोर्सेस से, व्हेन यू लिसन टू द सेम थिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, तुम्हारा काम हो जाता है, ओके। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में यही होता है, एडवर्टाइजमेंट एक ही तरीके से नहीं करती, कोई भी कंपनी एक ही तरीके से नहीं करती, वो विजुअल भी करती है, वो रेडियो पे भी डालते हैं न्यूज, ओके, वो क्रिकेट स्टेडियम पे भी, तुमने देखा होगा एयरटेल, पेप्सी, यू नो,
पेप्सी यहां पे भी लिखा होगा, तुम किसी क्लब में जाओगे वहां पेप्सी लिखा होगा, किसी स्टेडियम में होगा वहां पेप्सी होगा, टीवी ऑन करोगे तो पेप्सी, रेडियो ऑन करोगे तो पेप्सी, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है. इट इज वेरी सिमिलर हियर. रिलेट टू द टॉपिक, डू फास्ट रीडिंग एंड रिलेट टू द मेन कोर्स. कंटेम्प्रेरी बुक्स को जरूर पढ़ो और तुम्हारा अपने आप एनसीईआरटी फिक्स हो जाएगा. तो एनसीईआरटी जस्ट बिहेव लाइक अ सीड, जैसे एक बीज होता है, जस्ट पुट अ सीड इन दिस. ओके, एसेंशियल प्रैक्टिस है, हाँ है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, मैंने बहुत कम स्टूडेंट, लेकिन इट इज नॉट वाइटल. ओके, मैं अभी भी बोलता हूं वाइटल मतलब इट वोंट किल यू. अगर तुम्हारा ब्रेन अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो तुम्हारा काम हो जाता है, या सीधा साइंस एंड टेक की एडवांस बुक्स पढ़ते हो और तुम्हें एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं, और बाय ऑल मींस गो हेड करो, कुछ नहीं, डरो मत, हिम्मत लो, ऑल डन. कहीं पे भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं. बट मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो इंपॉर्टेंट बात थी, इट इज एन ऑफिशियल बुक. ओके, देयर इज एन ऑफिशियल बुक. अब मैंने एक बुक लिखी, अब मैंने ये बुक लिखी है, चलो जी, ये सब बुक, ये कंप्लीट जेनेटिक्स है, बहुत अच्छी बुक लिखी थी. अब ये बुक इररिलेवेंट है, म्यूजियम में डालने वाला हूं मैं एक दिन ये. ओके, बोला क्यों? क्योंकि यार ये इतनी एडवांस बुक थी उस टाइम पर, अब वो टेक्नोलॉजीज आगे निकल गई है. यूर अंडरस्टैंडिंग नाउ दीज टेक्नोलॉजी. तब ये बुक्स होती थी, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पे मैंने बुक लिखी थी, ये डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए. आजकल बच्चों को मालूम है यार, 9th-10th वालों को मालूम है ये सारी चीजें. उस टाइम पे व्हेन आई रोट दिस वाज आई थिंक 2006-2007 व्हेन आई रोट दिस बुक. उस टाइम पर इट वाज अ रेज. ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जहां पे साइंस एंड टेक या पीएमटी वाले नहीं पढ़ाते थे जो ये बुक नहीं पढ़ते थे. आज इट इज एन इररिलेवेंट. आज मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, वो देखो मेरी बुक है. यूर अंडरस्टैंडिंग, इट हैज बिकम इररिलेवेंट. एनसीईआरटी विल गिव एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ व्हाट इज रेलेवेंट टुडे. ऑल्दो मैं फिर भी बोल रहा हूं एनसीईआरटी में एक एडवांसमेंट में प्रॉब्लम है, दे डोंट अपडेट इट टू मच. पर मैं क्या करूं, मेरी तो एग्जाम भी तो वही ले रहे, वही स्टेट ले रहा है. यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ना, वही कंट्री का पार्ट ही तो है. जहां एनसीईआरटी छप रही है तो बोथ ऑफ देम आर इंटरेस्टेड समहाउ सम वे. गेट द लॉजिक. So it is a generalist specialist exam, my friends. भूलो मत, UPSC is a generalist specialist exam. Do not forget. Okay. First, general मतलब you should know something about everything. And only for your optional, you have to know everything about something. तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तो NCERT helps you do that generalization very well. Don't forget कौन सा स्टेप पे हो, generalist स्टेप पे हो कि specialist स्टेप पे हो. Okay. फाइनली, सस्ती सुंदर टिकाऊ बुक है. ओके, फास्ट रीडिंग हो जाती है, और अगर तुम्हें उसमें से ज्यादा नहीं क्वेश्चन तो 5-10% भी आ गए ना, तुम्हारा क्या गया. इट इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग कि इट इज कॉल्ड, बिजनेस में बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड. जितना टाइम डालोगे उससे कई ज्यादा परसेंटेज रिवॉर्डिंग होगा. प्लीज मेक श्योर कि एक बार ये काम कर लो. बोलते ही है ना यार, कुछ तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो यार, ये अच्छा तरीका है ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर को तो मालूम ही नहीं होगा, कोई गेस तो किया ही नहीं आज तक. जिसने यूपीएससी का एग्जाम गेस किया वो गलत ही है. अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है ये यूपीएससी, है ना, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है. कोई ना प्रेडिक्ट कर पाया, जिसने किया उसको लॉस ही हुआ. इससे अच्छा पुट मिनिमम पॉसिबल एफर्ट और तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल रिवॉर्ड आ सकता है इससे. आइदर वेज माय फ्रेंड्स, समरीज पढ़ो, वीडियो देखो, सेव योर टाइम. ओके, जितना टाइम बचा सकते हो बचा लो, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं. एनसीईआरटी पढ़ने का भी विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी मेथड्स चेंज हो गया. यू कैन यूज ऑनलाइन वीडियोस, यू कैन यूज समरीज, यू कैन यूज वीडियोस. चलते चलते ट्रैफिक में, तुम्हारी गाड़ी में बैठे हुए हो, ट्रैफिक में बैठे हो, यू कैन वॉच दिस वीडियोस. देयर आर मेनी अवेलेबल ऑन अनअकैडमी. वॉच दोस. Summary, yes, NCERTs are important. Okay, no doubt about it. Is it vital? I don't think so. You won't die without it. Okay, but you will live better with it. You will live better with it. Do it, but do it fast. Fast is the keyword. Do speed reading. वो sibling method use करो. थको मत. Finish it off. Whatever you have read from it, you will be able to connect. Simple. Okay. So end of the story. This old new funda we don't want. Let's read NCERT as if it is on a treadmill. भागते हुए पढ़ लो. Okay. Either ways, my friends, if you have enjoyed this video, please like, please share, and please subscribe. Until next time, when I bring to you another new topic, God bless. Thank you.